नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूँ सुखदीप की आवाज़ में। मेरा नाम सीमा है। मैं अपने भाई भाभी के साथ रहती थी। मेरी उम्र 23 साल हो चुकी थी। मुझे अपने माता पिता बहुत याद आते थे, क्योंकि उनके होते हुए कभी मुझे प्यार की कमी नहीं हुई थी। वैसे तो मुझे मेरे भैया की बहुत प्यार करते थे। भैया का नाम रोशन था। मैं उनसे उम्र में 4 साल छोटी थी। लेकिन जब से मेरी भाभी घर में आई थी, उन्हें मेरी और भैया के प्यार से बहुत जलन महसूस होती थी। भाई शुरू से ही मेरी हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे। भाभी के आने के बाद जब भाई ने भाभी के जैसा सामान ही मुझे लाकर देना शुरू कर दिया तो भाभी का मूड खराब हो जाता था। मगर भाई कहते थे कि मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो। तुम मेरी पत्नी हो और सुगंधा मेरी इकलौती बहन है, इसलिए मैं दोनों के लिए एक जैसा ही सामान लेकर आ जाता हूँ। भाई ने हमेशा से ही भाभी से कहा हुआ था कि मेरी बहन के साथ कभी कोई गलत व्यवहार करने की कोशिश मत करना। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। बस भाभी इस बात से थोड़ी दबी हुई रहती थी। मेरे भाई बहुत अच्छे थे। भाभी का नाम रोशनी था। भाभी और भाई की लव मैरिज हुई थी। भाई ने उन्हें खुद पसंद किया था और मुझे दादी के साथ रिश्ता लेकर भेज दिया था। भाई भाभी का रिश्ता लगने के 6 महीने बाद ही दादी की इस दुनिया से चली गई थी, जबकि मेरे माता पिता की 7 साल पहले मौत हो चुकी थी। मम्मी पापा के मरने के बाद भाई ने मुझे बहुत प्यार किया था। मुझे अपनी भाभी से भी बहुत सारी उम्मीदें थीं, लेकिन भाभी ने मेरी किसी भी उम्मीद को पूरा करने की दिखावा हाँ, मगर वह इतनी ही बुरी नहीं थी। फिलहाल ज़िंदगी जैसे तैसे गुजर रही थी। मेरे भाई मुझ पर कभी कभी किस तरह की रोक टोक नहीं की थी। हम अच्छे खासे खाते पीते लोग थे। मेरे भाई की नौकरी बहुत अच्छी थी। भाभी ने घर का ज़्यादा काम नहीं होता था और मैं भी ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी, इसलिए भाई ने घर में नौकर रखे हुए थे। हमारे घर में एक नौकर और 2 नौकरानियाँ काम करती थी। हमारे घर के सामने एक नया किराना स्टोर था। सुना था कि इस लड़के ने अपने घर में ही किराना स्टोर कर लिया है, क्योंकि यह घर काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ था। इस घर का मकान मालिक किसी और दूसरे मोहल्ले में रहता था, इसलिए लड़के ने इस घर को भी खरीद लिया है और इससे बड़ा किराया स्टोर खोला गया था। मेरा दूसरा कमरा मंजिल पर बना हुआ था। मैं ज़्यादातर घर में बोर हो रही थी, इसलिए अपने कमरे की खिड़की से खड़ी हो जाती थी और बाहर का नज़ारा देखती रहती। लेकिन पिछले कई दिनों से मेरे मामा की बेटे की शादी की तैयारियां चल रही थी, इसलिए मेरे घर में निकलना बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था। एक दिन मेरी नज़र उस किराना स्टोर पर लड़के पर चली गई। वह तो बहुत ही अच्छा था, ना जाने क्यों उसे देखकर मेरा दिल उस पर फिदा हो गया था। मैं अक्सर खिड़की से उसे देखा करती थी। वह मोहल्ले के कुत्तों को बहुत ख्याल रखता था। उनको अपनी दुकान से निकलकर ब्रेड दिया करता था, इसलिए सुबह सवेरे उसके किराने स्टोर के बाहर ही कुत्तों का झुंड खड़ा हो जाता था और जब से वो उन्हें ब्रेड खिला दिया करता था, वो कुत्ते खामोशी से वहाँ से चले जाते थे। ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद आते थे, जो ज़्यादातर लोगों की मदद किया करते थे। मैंने देखा था कि उस लड़के के किराना स्टोर पर बहुत ज़्यादा भीख मांगने वाले लोग भी आया करते थे। वह उनको भी खाली हाथ कभी नहीं जाने देता था। मैं उसे देखती रहती थी और मन ही मन उसे देखकर मुस्कुराती रहती थी। एक दिन मैं उसे खिड़की से ही बड़े गौर से देख रही थी, जब अचानक उसकी नज़र मुझ पर चली गई। मैं उसे देखकर फ़ौरन ही खिड़की से हट गई थी। फिर उसके बाद से वह नोटिस करने लगा कि मेरी नज़र उस पर रहती है। वह कभी कभी देखकर मुझे मुस्कुराया भी करता था। मैं घर से बाहर निकलती तब भी वह मुझे बड़े गौर से देखता था। शादी के दौरान मैं घर से तैयार होकर ही निकल रही थी और फ़ौरन भाई की गाड़ी में बैठ जाती थी। जब तक हमारी गाड़ी उसकी दुकान को पार करके आगे बढ़ जाती थी, तब तक वह लगातार मुझे देखते ही रहता था और मुस्कुराता रहता था। ना जाने ऐसा क्यों था, क्यों मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी, क्यों मैं उसे पसंद करने लगी थी। क्या वह भी मुझे पसंद करता था? आखिर वह मुझे देखकर क्यों मुस्कुराता था और मैं भी उसे देखकर क्यों शर्मा जाती थी? यह सारे सवाल मेरे दिमाग में घूमते रहते थे। उनका नाम दीपक शर्मा था। हमारे घर राशन का जितना भी सामान आता था, वो उसके किराना स्टोर से आया करता था, क्योंकि उसका किराना स्टोर काफ़ी बड़ा था। वैसे तो मैं ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी, लेकिन हमारे घर में दो दो नौकरानियाँ रीमा और पिंकी, वो दोनों मेरी ही उम्र की थी। भाई ने रीमा और भाभी के कामों के लिए लगाया हुआ था और पिंकी को मेरे कामों के लिए। पिंकी ज़्यादातर मेरे साथ रहती थी, मेरे सारे कामकाज किया करती थी, जबकि रीमा भाभी के साथ रहती थी। भाभी ने तो उसे अपनी छोटी बहन बना लिया था। वह तो उसके साथ हमेशा मार्केट जाती रहती। भाई भाभी की शादी के 2 साल बाद ऊपर वाले ने उन्हें औलाद की खुशी दी। तब से और भाभी को रीमा का सहारा मिल गया था, क्योंकि रीमा उनके बच्चे को संभाल लिया करती थी और भाभी को जहाँ जाना होता था वह रीमा को लेकर चली जाती थी। हमारे घर का नौकर गुरप्रीत, जो पंजाब के एक छोटे से गांव से आया था, हम लोग प्यार से उसे गुड्डू कहकर बुलाते थे। वह बहुत ही अच्छा लड़का था। घर से बाहर के जितने भी रास्ते दोपहर के समय भाई के ऑफिस में लंच की वह देकर आता था।
घर में पकने के लिए सब्जियां भी नहीं लेकर आता था। जिंदगी बस इसी तरह से गुजर रही थी। एक दिन मैं खिड़की में खड़ी हुई थी। जब मुझे पिंकी ने देख लिया, वह मेरे पास आई और कहने लगी कि दीदी, खिड़की में खड़े खड़े क्या मुस्कुरा रही हो? मैंने कहा कि कुछ नहीं, तुम्हें पता है कि मैं सारा दिन बोर हो जाती हूँ। भाभी मुझे घर से बाहर निकलने नहीं देती। उनका कहना है कि ज़्यादा सहेलियों से मेलजोल रखने की ज़रूरत नहीं है, और मैं खुद भी बिहेवियर की ऐसी नहीं हूँ जो आवारा लड़कियों की तरह घर से बाहर फिरती रहूँ। मुझे अपने घर में ही बहुत सुकून मिलता है। मेरे पास मोबाइल भी नहीं है, घर में कोई लैंडलाइन नंबर भी नहीं है जिससे अपनी किसी दोस्त या रिश्तेदार से बात कर लिया करूं। एक तुम ही हो तो जिससे मैं अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती हूँ, जिससे बातें कर लेती हूँ, जिसके साथ काम में हाथ बढ़ा देती हूँ। वह मुझसे मुस्कुराकर बाजने लगी कि यह सब तो ठीक है, लेकिन आप यह बताओ कि आप खिड़की से बाहर झांक कर क्यों मुस्कुरा रही थी? मैंने कई बार नोटिस किया है, आप किसी को देखती हो या फिर किस बात पर मुस्कुराती हो, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। मैंने कहा किसी को नहीं, बस ऐसे ही बाहर देखती हूँ कि बाहर की दुनिया कितनी हसीन है। बस यही सब देखकर अपने ही मन में मुस्कुराती रहती हूँ। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मैं और अभिषेक एक दूसरे को सिर्फ नज़रों से ही जानते थे। मैं उनका नाम भी नहीं जानती थी। पता नहीं वो मेरा नाम भी जानता था या नहीं, बाकी मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। एक दिन रात का समय था जब भाई घर आए और हम सब लोग मिलकर खाना खा रहे थे, साथ ही साथ बातें भी कर रहे थे। बातों ही बातों में भाई ने बताया कि पड़ोस वाले शुक्ला जी के घर से हम सब लोगों का इनविटेशन आया है, हम सब लोगों को वहाँ पर जाना है। भाभी कहने लगी कि क्या है उनके घर पर? उन्होंने कहा कि उनके यहाँ पर बेटा हुआ है, वह अपने बेटे के आने की खुशी में एक छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि घर से सब लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। शुक्ला जी का घर हमारे घर के बिल्कुल बराबर में ही है हुआ था, और वो लोग अपना फंक्शन भी घर के ही कर रहे थे। भाभी ने कहा कि फंक्शन किस दिन है? भाई कहने लगे कि परसों हैं। भाभी ने कहा कि परसों हम लोग कैसे जा सकते हैं? आपको पता है ना कि परसों हम लोगों को मेरी बहन की इंगेजमेंट में जाना है, तो फिर हम शुक्ला जी के यहाँ कैसे जा सकते हैं? भाई हार रोक कर सोच विचार करने लग गए थे कि अब क्या होगा। शुक्ला जी के घर जाना भी तो जरूरी है, आखिरकार वह हमारे पड़ोसी हैं, और भाभी की बहन भी इंगेजमेंट में जाना भी जरूरी है, आखिरकार वह भाई की साली है। भाई की साली यह सब सोच रहे थे। इतने में ही भाभी ने भाई से कहा कि तुम क्यों इतना सोच रहे हो? मुझे तो अपनी बहन के एंगेजमेंट में जाना ही है, और आपको भी मेरे साथ चलना है। ऐसा करते हैं कि शुक्ला जी के यहाँ सुगंधा पिंकी के साथ चली जाएगी। मुन्नी की वजह से मैं रीमा को अपने साथ ले जाऊंगी, और आप भी हमारे साथ एंगेजमेंट में चलना। इस तरह शुक्ला जी के यहाँ भी कोई ना कोई चला जाएगा। और मेरे घर भी भाई को भाभी का यह आइडिया ठीक लगा था, मगर मैंने भाभी से बोल दिया था कि भाभी, आप तो जानती हो कि मैं अकेली कहीं नहीं जाती, मैं वहाँ अकेली कैसे जा सकती हूँ? भाभी कहने लगी कि अरे तुम अकेली कब हो, तुम्हारे साथ पिंकी जाएगी ना, और वैसे भी तुम्हें थोड़ी ना वहाँ 2-3 दिन के लिए रुकना है। थोड़ी देर के लिए चली जाना, खाना खाना, और वहाँ से 2-3 लोगों से थोड़ी बहुत देर बातचीत करना, उसके बाद घर आ जाना। भाई कहने लगे कि हाँ, तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें आस पड़ोस के लोगों से भी अपने संबंध कमज़ोर नहीं करने चाहिए। पिंकी ने मुझे इशारे से कहा था कि दीदी मैं आपके साथ चलूँगी, इसलिए मैं खामोश हो गई थी। 2 दिन बाद मैं और पिंकी पड़ोस के घर जाने लगे लिए तैयार हो गए थे। अब उन्हें इतनी चाहत से बुलाया था तो मैं भी इनकार नहीं कर सकी। भाई या भाभी एंगेजमेंट में जाने के लिए तैयार हो गए थे। शुक्ला जी के घर में और पिंकी चले गए थे। वहां जाकर हमें बिल्कुल भी अनकपन महसूस नहीं हुआ था। शुक्ला जी की वाइफ और बहनें मुझसे बहुत अच्छे से बोल रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने शुक्ला जी की बेबी के लिए गिफ्ट भी दे दिया था। उसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए चले गए थे। मैं और पिंकी खाना खा रहे थे जब अचानक मेरी नज़र अभिषेक पर पड़ी। वह भी वहाँ पर इनवाइट था और खाना खा रहा था। मैं तो उसे देखकर उछल पड़ी थी। आज मैंने उसे अपने बहुत करीब से देखा था। वह सच में बहुत अच्छा था। उसने भी जब मुझे शुक्ला जी के घर में देखा तो वह मुझे देखकर खुश हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे इशारे से मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पर ज़्यादा लोग होने की वजह से मैंने उसे इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन अब मैं समझ गई थी कि वह मुझसे मोहब्बत करने लगा है। मैं भी तो उससे दिल ही दिल में मोहब्बत कर रही थी। उस दिन तो हम लोग शुक्ला जी के घर से वापस आ गए थे, मगर मैं बहुत खुश थी। हमारे घर आने के थोड़ी देर बाद ही भाई भाभी भी घर के अंदर दाखिल हुए थे। भाभी को खुश होकर बता रही थी कि मुझे शुक्ला जी के घर जाकर बहुत अच्छा लगा, और उनके परिवार से मिलकर भी भाभी ने ना जाने क्यों मुझे चौंक कर देखा था। भाभी कहने लगी कि आज तुम बड़ी खुश नज़र आ रही थी। मैंने भाभी के सवाल पर अपनी खुशी थोड़ी कम की थी। भाभी ने कहा कि आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी इतना खुश नहीं देखा, और ना ही तुम पड़ोसियों या फिर रिश्तेदारों के यहाँ जाकर इतना खुश वापस आती हो। आखिर क्या बात है? मैंने कहा कि भाभी नहीं, कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही मैं भाभी से यह कहकर अपने कमरे में आ गई थी। कुछ दिन गुजरे कि रीमा और पिंकी अपने गांव वापस जाने की तैयारी करने लगी। मैंने उन दोनों से कहा कि आखिर तुम लोग अपने गांव क्यों वापस जाना चाहती हो? यहीं पर रहो ना, तुम लोग यहाँ रहती हो तो घर के काम कितने हल हो जाते हैं।
वो कहने लगी कि दीदी आप किसी और को नौकरी पर रख लो। रीमा और पिंकी एक ही गांव की रहने वाली थी। रीमा और पिंकी का आपस में कंजूस रिश्ता हो चुका था। रीमा की वजह से ही पिंकी यहाँ पर नौकरी करती थी, क्योंकि वह दोनों बचपन की सहेलियाँ भी थी। लेकिन अब पिंकी ने भी रीमा के साथ जाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वह दोनों एक साथ ही यहाँ पर आई थी। भाभी ने भी उन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश करी। रीमा की तो शादी होने वाली थी, लेकिन पिंकी यहाँ अकेली नहीं रहना चाहती थी। वह दोनों भाई से अपनी सैलरी लेकर अपना सामान बांधकर अपने गाँव चली गई थी।